इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं व्यूअर डिस्क्रिप्शन एडवाइस करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को डिस्टर्बिंग वीडियोस और लोगों को टॉर्चर होते हुए नहीं देखना पसंद तो थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना। इसमें मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा बट फिर भी ध्यान रख लेना। हॉन्टेड हाउस आप लोगों ने अपने लाइफ में एक बार तो एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि हॉन्टेड हाउस हमें हर जगह दिख जाते हैं, जैसे मॉल्स में भी दिख जाते हैं एंड इट्स क्वाइट स्कैरी एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। बट अगर मैं आप लोगों को एक ऑप्शन दूं कि आपको एक हॉन्टेड हाउस में जाना है और वहां से बाहर आने के बाद मैं आपको 17 लाख रुपए दूंगा, तो क्या आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे? अगर हाँ कह रहे हो तो एक सेकंड के लिए रुक जाओ, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देखना और एंड में मुझे बताना कि 17 लाख रुपए के हिसाब से ये ऑफर वर्थ इट है या नहीं। इस हॉन्टेड हाउस का नाम है द मकेमी मैनर। अभी इस हॉन्टेड हाउस के बारे में डीपली जानने से पहले ये हॉन्टेड हाउस बना कैसे, इस बारे में जानते हैं। इस हॉन्टेड हाउस का ओनर है रस एलन मकेमी और मेरे हिसाब से ये बंदा दुनिया का सबसे बड़ा साइकोपैथ है। क्यों, अगर आप लोग सोच रहे हो तो वीडियो में आपको आगे पता लग जाएगा। रस एलन मकेमी ने एक्चुअली अपना हॉन्टेड हाउस का बिजनेस 2001 में ही शुरू कर दिया था, जहाँ पर स्टार्टिंग डेज में ये बेसिकली एक नॉर्मल हॉन्टेड हाउस था जो कि हम इंडिया में भी देखते हैं। बेसिकली इट वाज स्कैरी एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। और क्योंकि रस एलन के अंदर बहुत ज्यादा चुल थी, इसे ये हॉन्टेड हाउस काफी ज्यादा बोरिंग लगने लगा कंपेयर टू अदर हॉन्टेड हाउसेस। और ऑब्वियसली एक हॉन्टेड हाउस को इंटरेस्टिंग बनाता है उसका हॉन्टेड फैक्टर, तो उसे बेसिकली इस चीज को इंप्रूव करना था और इसी चीज की वजह से उसने रियल लोगों को अपने हॉन्टेड हाउस में रखना शुरू कर दिया। बेसिकली उसने कुछ बच्चे रखे थे अपने हॉन्टेड हाउस के अंदर जो कि लोगों के पीछे पीछे आते थे, उन्हें डराने की कोशिश करते थे एंड इट वाज क्वाइट स्कैरी। और लोगों को भी मकेमी मैनर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था, क्योंकि जेन्युइनली ये हॉन्टेड हाउस लोगों को एक स्कैरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता था। और क्योंकि मैंने कहा था रस मकेमी थोड़ा सा साइकोपैथिक काइंड ऑफ गाय है, इसलिए उसने सोचा हम करते हैं कुछ उससे भी बुरा। और उसने अपने दिमाग का पहिया घुमाया और सोचा क्यों ना इस हॉन्टेड हाउस को इंटरैक्टिव हॉन्टेड हाउस बनाया जाए। और उसने सोचा वो टीनेज एक्टर्स को बताएगा कि लोगों को पीछे से हाथ लगाए, लोगों को जेंटल पुशेस दे, जो कि ऑब्वियसली एक स्कैरी चीज है, मेरी जेन्युइनली फट जाती है। और अगर किसी हॉन्टेड हाउस ने किसी ने मुझे हाथ लगाया जो कि मेरा दोस्त नहीं है तो जेन्युइनली मेरी फट जाएगी। एंड लोगों को भी ये चीज काफी ज्यादा स्कैरी लगने लगी। एंड ऑब्वियसली एक हॉन्टेड हाउस का रीजन ही होता है लोगों को डराना एंड इट वाज क्वाइट स्कैरी, इसलिए लोगों को ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा। और ऑब्वियसली क्योंकि लोगों को ये चीज पसंद आने लगी, मकेमी ने सोचा हम करते हैं कुछ उससे भी बुरा। और इस टाइम के बाद मकेमी ने सोचा वो टीनेज एक्टर्स को निकाल के कुछ अडल्ट एक्टर्स को अपने हॉन्टेड हाउस में रखेगा। और अभी उसने लोगों के साथ कोई नॉर्मल इंटरेक्शंस नहीं बल्कि हार्श इंटरेक्शंस करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर लोगों को पीछे से हार्ड पुश देना और लोगों के बाल तक खींचना शुरू कर दिया था। बट इस बात से मकेमी को एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि अगर किसी ने पुलिस कंप्लेन कर दी कि हॉन्टेड हाउस में किसी ने मेरे साथ अब्यूज किया है, देन हॉन्टेड हाउस बंद पड़ सकता था। और अपने आप को और हॉन्टेड हाउस को बचाने के चक्कर में उसने एक कॉन्ट्रैक्ट रिलीज किया, जहाँ पर बेसिकली उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि ये सारी फलाना ढिमकाना चीजें आपके साथ अंदर हो सकती है और अगर आपके साथ कुछ ऐसा वैसा होता है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। और लोगों को इस चीज पे साइन करना पड़ता था, तभी जाके उन्हें हॉन्टेड हाउस के अंदर एक एंट्री मिलती थी। एंड ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद भी अगर लोग पुलिस स्टेशन जाते थे तो उनके पास एक प्रूफ था कि इन्होंने अपने खुद के कंसेंट के साथ हॉन्टेड हाउस में एंट्री ली थी। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोगों को लगेगा कि कौन ही पागल इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेगा, बट एक्चुअल में कस्टमर्स के नंबर इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद डबल हो गए थे। लोगों को एक्चुअली ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी, क्यों एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। और इसी बढ़ते हुए फेम को देख के मकेमी ने हर साल इस हॉन्टेड हाउस को और भी ज्यादा ब्रूटल बनाने की कोशिश की। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये कोई नॉर्मल हॉन्टेड हाउस नहीं बल्कि एक कंप्लीट टॉर्चर चैम्बर बन गया था। और अभी इस हॉन्टेड हाउस में एंट्री लेने के लिए आपको कोई टिकट नहीं बल्कि इनका फेसबुक चैनल ज्वाइन करना पड़ता था, जहाँ पर मकेमी खुद आपके साथ एक फेस टू फेस कॉल पे बात करते थे, ये देखने के लिए कि आप मेंटली स्टेबल हो इस हॉन्टेड हाउस को सफर करने के लिए या नहीं। ये सब करने के बाद आपके ऊपर एक फिजिकल और एक मेंटल टेस्ट किया जाता था, ये देखने के लिए कि आपके अंदर कोई डिसेबिलिटीज तो नहीं है, ताकि आप हॉन्टेड हाउस के अंदर जाने के बाद मर बिर ना जाओ। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि इतना भी क्या ब्रूटल होता था अंदर कि आपको एक फिजिकल टेस्ट करना पड़ता था अंदर एंट्री मिलने के लिए, तो ये सुन लो, मकेमी मैनर के लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें लिखी थी। घर के अंदर जाने के बाद आपको मारा या पीटा भी जा सकता है, आपके गर्दन को दबा के आपको चोक भी किया जा सकता है, आपके मुंह में फोर्सफुली कॉकरोच भी भरे जा सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो आपके हाथों को बांध के आपको एक स्विमिंग पूल में भी फेंका जा सकता है। इतना ही नहीं और बहुत सारी चीजें थी, और ये सारी चीजें इस हॉन्टेड हाउस को काफी ज्यादा ब्रूटल बनाती थी। Bikini Manor with bugs, bruises, cuts, or other possible injuries, including possible broken bone. और सबसे फनी पार्ट ये है कि इस बंदे ने लोगों से पैसा, सोना, चांदी नहीं मांगा था बल्कि डॉग फूड मांगा था एंट्री के बदले में। मतलब लोगों को बस एक बकेट भर के डॉग फूड देना पड़ता था और उनकी एंट्री हो जाती थी। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये बंदा एग्जैक्टली पैसे कैसे कमाता था, तो ये सारे टॉर्चर वीडियोस वो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता था, जहाँ पर लोग इस वीडियो को एक्चुअल में पसंद करते थे और उसे एक अच्छी खासी इनकम मिल जाती थी। Not legal at all.
एंड ऑब्वियसली क्योंकि लोग इतना ज्यादा टॉर्चर सहन करते थे, जो भी बंदा इस घर से सही सलामत बाहर आएगा उसे $20,000 का एक प्राइस पूल मिलेगा, जो कि अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये प्राइस पूल अराउंड 17 lakhs के आसपास आता है। एक्चुअल में स्टार्टिंग में विनर कुछ इस तरीके से डिक्लेयर होता था, जहाँ पर वो लोग आपके ऊपर टॉर्चर तो करते थे, बट जब तक उन्हें ना लगे कि आपके ऊपर इनफ टॉर्चर हुआ है आप विनर नहीं बन सकते। एंड ऑब्वियसली ये चीज काफी ज्यादा ब्रूटल थी, इस वजह से मकेमी ने एक सेफ वर्ड ऐड कर दिया था, जहाँ पर अगर आपको ज्यादा ही टॉर्चर फील हो रहा है तो आप इस सेफ वर्ड को कह के इस टॉर्चर को रुकवा सकते हो। बट अगर आप ये सेफ वर्ड कहते हो तो आप घर से बाहर निकाले जाओगे और आपको कोई प्राइस पूल नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये सेफ वर्ड क्या है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हर एक टाइम ये सेफ वर्ड चेंज होते रहता था। इस सब के बाद भी लोगों का क्रेज इस हॉन्टेड हाउस के लिए कम नहीं हुआ, बल्कि 20,000 से भी ज्यादा लोग इस हॉन्टेड हाउस में जाने के लिए लाइन में रुके थे। और एक बार तो लोगों को मकेमी मैनर के घर के बाहर एक बंदा टॉर्चर होते हुए दिखा भी, और लोगों ने जब पुलिस कंप्लेन किया तो पुलिस को पता लगा कि उस बंदे के ऊपर उसके कंसेंट के साथ ही टॉर्चर हो रहा था। मतलब पुलिस इस पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने अपने खुद के कंसेंट के साथ ही इस घर में एंट्री ली है। पता नहीं भाई अमेरिकन कौन से नशे करते हैं, क्योंकि अगर ये चीज इंडिया में आती और मुझे 1 करोड़ पे ऑफर किया जाता तब भी मैं ये चीज नहीं करता। और अगर आप लोगों को लगता है फिर भी आप इस घर को हैंडल कर सकते हो, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ लॉरा हर्ट्स ब्रदरटन की स्टोरी की उसके साथ एग्जैक्टली घर में जाने के बाद क्या हुआ था। लॉरा को हॉन्टेड हाउस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, इसी वजह से उसने मकेमी मैनर को एक ट्राई देने के बारे में सोचा। बट आई पर्सनली थिंक कि ये डिसीजन शायद से उसके लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन हो सकता है। एक्चुअली में लॉरा को इतने इजीली एंट्री नहीं मिली थी। उसने पहले मकेमी मैनर के फेसबुक चैनल को ज्वाइन किया था, जहाँ पर उसकी बातचीत एलन मकेमी के साथ बहुत टाइम तक चलती रही, और बहुत टाइम के बाद उसे एक मौका मिला मकेमी घर के अंदर जाने का। एंड आई डोंट थिंक लॉरा ने जो उसके साथ होने वाला था वो कभी अपने लाइफ में भी एक्सपेक्ट किया था। घर में घुसते ही लॉरा के बालों को ट्रिमर से काट दिया गया। बाद में लॉरा को गार्डन में ले जाया गया, जहाँ पर उसे शवल देके एक होल बनाने के लिए कहा गया। होल बनने के बाद लॉरा को उसी होल में सुलाया गया, जहाँ पर होल को कम्प्लीटली मिट्टी के साथ भर के उसे सांस लेने के लिए एक छोटा सा स्ट्रॉ दिया गया। और लॉरा बताती है कि उसे उस होल में 60 मिनट से भी ज्यादा वक्त के लिए रखा गया। उसके बाद लॉरा को घर में लेकर जाके उसकी चमड़ी को नोचा गया। और लॉरा कुछ ऐसा बताती है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में उसने सेफ वर्ड को कुछ ज्यादा ही बार बोल दिया था, फिर भी उसके ऊपर का टॉर्चर नहीं रुक रहा था, बल्कि सेफ वर्ड के कहने के बाद भी उन्होंने लॉरा को सुला के लॉरा के मुंह के अंदर ड्रिल चलाया, और उसके बाद उसके मुंह के अंदर फिशिंग हुक्स को लगा के उन हुक्स को खींचा, जिस वजह से लॉरा के मुंह के अंदर काफी ज्यादा कट्स पड़ गए थे। और उसके बाद जब लॉरा ने रैपिडली सेफ वर्ड कहा तब जाके कहीं उसे छोड़ दिया गया। और घर से निकलते ही लॉरा ने एक वीडियो बनाया, और ये वो एग्जैक्ट वीडियो है बाय द वे। Hey everyone, this is Laura Brotherton coming to you live from my hotel room after I just entered the McCamey Manor chamber. Wow. As you can see by the way I look, my lips. और क्योंकि लॉरा ने काफी बार सेफ वर्ड कहा था फिर भी उसके ऊपर का टॉर्चर नहीं रुका था, इस वजह से उसने एक पुलिस केस कर दी मकेमी हाउस के ऊपर। एंड ऑब्वियसली मैंने पहले भी कहा था कि क्योंकि लॉरा ने अपने हाथों से यहाँ पर साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, इस वजह से पुलिस मकेमी मैनर के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाई। बट वो कहते हैं ना हर एक स्टोरी में एक हैप्पी एंडींग होती है। रस एलन मकेमी को फाइनली डोमेस्टिक असॉल्ट के केस के अंदर अरेस्ट कर दिया गया। ऐसा एलिजिडली बताया जाता है कि उसने जुलाई के महीने में अपने गर्लफ्रेंड का गला दबा के उसकी जान लेने की कोशिश की, जहाँ पर जब उसके गर्लफ्रेंड ने पुलिस कंप्लेंट की उसके ऊपर तो पुलिस ने इंस्टेंटली एक्शन लेके उसे अरेस्ट कर दिया। तो ये थी कहानी रस एलन मकेमी की, द मकेमी मैंशन की। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे रैंडम वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं दिया तो प्लीज भाई लाइक कर दो। और इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है मिस्टीरियस ओशन क्रीचर्स के बारे में, तो वो भी देख लेना। चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।